गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ गुप्ता माँ शांति क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स, जो कि स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, रीट, पटवार, एलडीसी, राजस्थान एसआई, कांस्टेबल पुलिस, ये जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें ये जो अहम भूमिका निभाने वाला, जिसमें से लगभग करंट अफेयर से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की डेली क्लास ली जा रही है। इस क्लास में आप नियमित रूप से राजस्थान से संबंधित ये जानकारी प्राप्त करते हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, इसमें हम लोगों ने करंट अफेयर्स में जो है स्टैटिक जीके को भी शामिल किया है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा दी गई रैंकिंग में देश भर में जयपुर कौन से स्थान पर है? तो उत्तर इसका हो जाएगा दूसरे स्थान पे, द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जयपुर हवाई अड्डे की। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसको अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा कब दिया गया? दिसंबर 2005 में दिया गया। इस हवाई अड्डे को जो है अडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 50 वर्ष के लिए। एसीआई का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च ने अपने स्थापना पर किस राज्य में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं IIHMR का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसके 3 कैंपस हैं, जो कि पहला है दिल्ली, दूसरा बेंगलोर, तीसरा है जयपुर। जयपुर में कहाँ पे है? मानसरोवर में। और एम्स कहाँ पे आता है? जोधपुर में पड़ता है यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये जो है हेल्थ पब्लिक स्कूल था, अब इसको मानसरोवर में जो था, इसको अब क्या लोग बना दिया? यूनिवर्सिटी बना दिया गया। कब बनाया गया? 2017 में। हेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर के क्षेत्र में MBA की डिग्री दी जाती है। उसके बाद इसका जो है 36वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कोलंबस इंटरनेशनल फिल्म एंड एनिमेशन फेस्टिवल 2021 की जारी बोर्ड में राजस्थान से किस व्यक्ति को शामिल किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईशान हर्ष को शामिल किया गया। ईशान हर्ष जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कोलंबस इंटरनेशनल फिल्म एंड एनिमेशन फेस्टिवल 2021। कोलंबस वहाँ की एक प्रसिद्ध फिल्म है, अमेरिका की सबसे प्राचीन फिल्म है। कोलंबस एक व्यक्ति भी था जो अमेरिका की खोज किया था। अमेरिका की खोज कब किया था? 1492। कोलंबस निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वह अमेरिका की खोज किया 1492 में। अब उसके बाद बात आती है, ये जो है ईशान हर्ष कहाँ से इनका संबंध है? जोधपुर से। जोधपुर को हम राज्य का पहला सौर पार्क कहाँ पे है? बाटला में। सौर ऊर्जा परियोजना मथानिया, जोधपुर से। मथानिया में लाल मिर्च प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूयॉर्क निवासी निखिल मेहता की पहल पर किस जिले में ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा शुरू की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जोधपुर। अब बात हम कर लेते हैं, निखिल मेहता कहाँ के निवासी थे? न्यूयॉर्क के, लेकिन इनका जो संबंध है कहाँ से है? जोधपुर से। जयपुर फूड USA संस्था एक थी। जयपुर फूड USA एक संस्था थी। जयपुर फूड क्या है? एक कृत्रिम अंग है। उसके बाद इसके जो जयपुर फूड USA संस्था के चेयरमैन है प्रेम भंडारी। अगला प्रश्न है,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजकीय एवं गैर राजकीय बाल देख रेख संस्थाओं में परिवार से विमुख 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं हेतु कौन सी योजना की घोषणा की गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्कर्ष योजना। क्या हो जाएगा? उत्कर्ष योजना। अब हम बात कर लेते हैं उत्कर्ष योजना के बारे में। इसका संचालन जो है कौन करेगा? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? फरवरी 2010 में। इसकी अध्यक्ष कौन है? संगीता बेनीवाल जी हैं। हर परिवार के 2 बच्चों को लाभ दिया जाएगा। 2000 राशि प्रतिमाह दिया जाएगा। आयु कितना है इसमें? 18 वर्ष से छोटे लोगों को। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से किस जिले में ऑटोमेटिक क्लॉथ बैग वेडिंग मशीन लगाई गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। अब हम बात कर लेते हैं ये कौन से अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया? कौन से अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया? तो वो गठन इसका ये जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन जो है 7 फरवरी 1994 को किया गया। इसका जो अधिनियम है प्रदूषण निवारण एवं निवारण अधिनियम 1974 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न है, बाड़मेर के गुड़ा मलानी विधानसभा क्षेत्र से किस विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेमाराम चौधरी। हेमाराम चौधरी। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा की 15वीं विधानसभा चल रही है, जिसका चुनाव 2018 में हुआ था। ये जो हेमाराम चौधरी जी हैं, एक बार इन्होंने फरवरी 2019 में भी इस्तीफा देने की सिफारिश की थी। विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधित नियम 171 के तहत दिया था। तो दोस्तों अब हम रिवीजन करते हैं जो कल के प्रश्न थे, रिवीजन ऑफ MCQ। जो कल के प्रश्न हमारे क्या थे? केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के कितने नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में बदलने का निर्णय लिया गया है? 5। कितने प्लांट को? 5 प्लांट को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अब अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पे है? तो उत्तर हो जाएगा द्वितीय स्थान पर। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, द्वितीय स्थान पर। अगला प्रश्न क्या था? केंद्र सरकार की CGHS के तर्ज पर राज्य के सरकार व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। और CGHS का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अगला प्रश्न क्या था? राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में पाए जाने वाला चर्चित डोडा पनीर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, एक औषधि पौधा था। क्या था? एक औषधि पौधा। अगला प्रश्न था, राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा जैविक उत्पाद किसानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने हेतु कौन से ऐप लॉन्च किए गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज किसान जैविक ऐप। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, राज किसान जैविक ऐप। अगला प्रश्न है, किस जिले की महिला सरपंच ने अपने स्तर पर ही ग्राम पंचायत में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया? तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, सीकर। ये जो है कल के प्रश्न, इसको हम रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाविद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं
और रोजगार के लिए कार्यस्थल पर आवागमन हेतु दिव्यांग युवाओं को कितनी स्कूटी वितरित करने का निर्णय लिया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा 2000। चलिए तो अब हम बात करते हैं आज हम देखेंगे राजस्थान डोज 2। सबसे पहले भूगोल के कुछ प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो प्रश्न हैं एग्ज़ाम में बार बार रिवीजन हो रहे हैं सभी एग्ज़ाम में, जैसे आपके एलडीसी, पटवार, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ चुके हैं और इसको हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम लोगों को याद रहे और हम लोग अपनी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हल कर सकें। तो ये जो प्रश्न रहेंगे ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं तो इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में एग्रो फूड पार्क जो है 4 जगह पे है। कहाँ पे है? कोटा, जोधपुर, गंगानगर, अलवर में। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान वित्तीय निगम आरएफसी की स्थापना कब की गई? तो 17 जनवरी 1955 को की गई। सेमफेक्स योजना का संबंध किससे है? राजस्थान वित्तीय निगम आरएफसी से है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल का क्या नाम था? द कृष्ण मिल्स। द कृष्ण मिल्स, इसकी स्थापना कब हुई? 1889 में। इसकी स्थापना कौन किए थे? सेठ दामोदर दास। अब बात करते हैं इतिहास के जो प्रश्न हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण कब किया था? 1311 में। वहाँ इस समय शासक कौन थे? कान्हड़ देव वहाँ के शासक थे। 1311 में कान्हड़ देव शासक थे। प्रश्न बनता है कि जालौर में 1311 में कौन शासक थे? कान्हड़ देव थे। और अलाउद्दीन खिलजी कब जालौर पर आक्रमण किया? तो 1311 में। कान्हड़ देव कहाँ के शासक थे? जालौर के शासक थे। अगला प्रश्न है, जालौर को अपनी राजधानी किस प्रतिहार शासक ने बनाया? उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। जालौर युद्ध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? कान्हड़ देव प्रबंध में। जालौर युद्ध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? कान्हड़ देव प्रबंध में। ये जितने भी प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो इसको प्लीज़ आप लोग नोट्स कर लीजिएगा और दो तीन बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो आगामी परीक्षा उसमें आने के ज़्यादा चांसेस हैं। राजनीति विज्ञान, राज्यों के महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165 में। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं यहीं पे, इस राज्य का प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? जीसी कासिलवाल। और वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? एमएस सिंधवी। अब प्रश्न है कला संस्कृति से। माथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कनक सुंदर पुस्तक किसकी रचना है? शिवचरण भारतीया की। राजस्थान के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? अगले वीडियो में हम लोग अधिकतम वाले पे बात किए थे, इसमें जो है न्यूनतम। तो पहला जो है जैसलमेर में 17 जनघनत्व है, बीकानेर में 78, बाड़मेर में 92, चूरू में 142। तो सबसे कम न्यूनतम घनत्व कहाँ पे है? जैसलमेर। प्रश्न बनता है कि राजस्थान का न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और वहीं प्रश्न बन गया कि राजस्थान के अधिकतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर। अब बात आती है, अगला प्रश्न है, डेयरी विकास की सूची का विकास है, किस सूची का विकास है? राज्य सूची का। महत्वपूर्ण दिवस, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? 23 जनवरी 1939 को। किसके द्वारा की गई थी? गोकुलभाई भट्ट के द्वारा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुलभाई भट्ट के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 23 जनवरी 1939 को। देखिए ये क्वेश्चन जितना भी मैं आपको बताइए ये हर एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान शब्दावली। जोसर क्या होता है? जिंदा रहने पे, जैसे जब मनुष्य जो है जिंदा रहने पे अपना भोज प्रतिभोज करवाता है तो उसको हम जोसर कहते हैं। वहीं पे मोसर क्या होता है? मृत्यु के बाद जो भोज होता है
उसे मोसर कहा जाता है। राजस्थान स्टैटिक जीके। लोहड़ीवास के भावगढ़ में कौन सा मेला भरता है? गधों के। लोहड़ीवास कहाँ पे है? जोधपुर में। इस हाड़ी रानी ने अपना शीश काट किस हाड़ इस नहीं रहेगा किस रहेगा किस हाड़ी रानी ने अपना शीश काटकर निशानी में दिया? सहल कवर। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह। चौरी कर क्या था? पुत्री के विवाह पर लिए जाने वाला कर चौरी कर था। ये भी एक प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यह किसी न किसी एग्जाम में आया जरूर है। हुरड़ा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। राजस्थान का सबसे बड़ा शिलालेख है राज प्रशस्ति। रणकपुर जैन मंदिर कितने खंभों पर बना है? 1444 से भी प्रश्न आया है। गागरोन का किला किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में। जैता और कुपा किस शासक के सेनापति थे? मालदेव। अजमेर की दरगाह में बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया था? अकबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।